हुकूमत 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करे। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी या नाफरमानी के संगीन नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही रोज इंतखाबात की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा के तहफ़्फ़ुज़ात माकूल नहीं। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का तजुर्बा अलग अलग कराने से बेहतर रहा। बाद नजर में दरखास्त गुजार की उठाए गए निकात गौरतलब हैं। इलेक्शन उसी सूरत बेहतर होंगे जब सियासी जमातों की मुशावरत शामिल हो। मुज़ाकरात मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन से रूगर्दारी के लिए नहीं होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा हमने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, सियासी मुखालिफिन से बातचीत करेंगे। चीफ जस्टिस हमें थोड़ा वक्त दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। आपस के मुज़ाकरात का मकसद हुकूमती इत्तेहाद को एक मौक़िफ़ पर लाना है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बातचीत के लिए माहौल बनाने का मुतालिबा। कहा चीफ जस्टिस ने बातचीत पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ पहले दिन से यही कह रही है, हमने तो कहा है एस्टैब्लिशमेंट के भी साथ बैठ जाए। मुज़ाकरात की बातों के साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। बताएं ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बातचीत करनी है तो पहले माहौल बनाएं। लगता है हुकूमत में बाज अनासिर कुछ और चाहते हैं। सदर आरिफ अलवी ने एक बार फिर अदालती इस्लाहात बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। कहा कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समाअत है। मामला ज़ेर समाअत होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ने वज़ीर-ए-आज़म को वजारत से मुतालिक उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ से एनपी रहनुमा एमिल वली खान और जवाद खटक की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो सियासी जमातों में मुज़ाकरात के मिशन पर। मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का सियासी डायलॉग के लिए मजीद मुशावरत पर इत्तेफाक। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है, जहां कानून की हुक्मरानी नहीं जंगल का कानून है। मेरे और मेरे लोगों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। झूठे पर्चों का सर्कस लगा है। 145 से जायद मुकदमात तो सिर्फ मुझ पर हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट की कोशिशों में हमारे लोगों पर तशद्दुद हो रहा है। खौफ और दहशत के दौर को पीडीएम कठपुतली नहीं एक और कुव्वत के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा 4 साल मुल्क पर गैर आईनी टोला मुसल्लत रहा। इमरान खान की चोरी और करप्शन से मुल्क को नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ ने खारजा पॉलिसी और मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान की नाक़िस पॉलिसियों से महंगाई बढ़ी। अवाम 4 साल की तबाही आज भी भुगत रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सूडान की फौज और बागी मिलिशिया में झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सिफारत खाने पर फायरिंग। हुकाम के मुताबिक 3 गोलियां सिफारत खाने की इमारत को लगी। सिफारत खाने का पाकिस्तानी शहरियों को नकल हरकत महदूद करने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी पर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा इंतजामी उमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। तवक्को है हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। हुकूमत के ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। 14 मई करीब आ चुका है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। वज़ारत दिफा की 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने की इस्तदा नाकाबिले समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर 8 अक्टूबर की तारीख बहाल करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन मामले की दोबारा समाअत चाहता है। जिन निकात पर फैसला हो चुका है इनको दोबारा खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत के अहकामात का मकसद आइन में दी गई पाबंदी पर अमल दरामद कराना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मेरी राय है कि इसको नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। दोस्तों की राय है कि यह इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मोटो का लफ्ज़ आइन में नहीं है। 184 की शिक मजलूमों के लिए रखी गई। किसी फर्द को फायदा पहुंचाने के लिए इस शिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा कानून नहीं जिसमें अपील का हक ना दिया गया हो। 184 के तहत अपील का इख्तियार नहीं है।
इस चेक के इस्तेमाल में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। सौत में बारिश और बर्फबारी से सैलाबी सूरत हाल। सौत के ओल्ड बहरेन बाजार बारिशों के बायस नाले का मंजर पेश करने लगा। दरिया सौत और नाला दुराल खोड़ में पानी की सतह बुलंद। बहरेन के मकाम पर कालाम सड़क बदस्तूर बंद। जिला इंतजामिया की सयाहों को बहरेन से आगे न जाने की हिदायत। देरबाला में पहाड़ी तोदा गिरने से मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। दरियाए पंचकोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा। कुमराट सड़क बंद। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। सैलाबी सूरत हाल के बायस कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराए कुराकरम बंद, कई मुसाफिर फंस गए। दरिया नीलम और गिरदो नवाह के नदी नालों में तोगयानी। वादी नीलम के पहाड़ों पर अप्रैल में भी बर्फबारी। जलास और द्यामिर में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। नारान, बाबूसर टॉप और मुल्हका वादियों में 5 इंच से जायद बर्फबारी। तुर्खम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे तिजारती काफिलों के लिए एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया। मलबे से 3 लाशें और 12 जख्मियों को निकाल लिया गया। इमदादी टीमों का मजीद 4 लाशों की निशानदही पर सर्च ऑपरेशन। पाक फौज, FC और इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आइन के आला मयार पर पूरा उतरे। ये कवानीन कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन में रहनुमाई भी करें। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा, आइन पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वज़ा करने का इख्तियार देता है। आइन के तहत हमारे कवानीन हमारे सियासी, समाजी और माशी अहदाफ को पूरा करने के हवाले से हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। मजीद कहा, आइन की गोल्डन जुबली में अदालती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। 1971 में मुल्क अचानक नहीं टूटा, इसके बीज बोए गए। मुल्क तोड़ने का जहरीला बीज जस्टिस मुनीर ने बोया। जो काम हम आज करने बैठे हैं, इसके असरात सदियों बाद भी निकलेंगे। तारीख हमें 7 बार सबक दे चुकी है। अगर तारीख से नहीं सीखेंगे तो तारीख खुद को दोहराएगी। तारीख पुकार रही है कि सीखो, गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। नंबर गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। इमरान खान ने मुशावरत के बाद पिटीशन दायर करने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी ने कहा, निगरान हुकूमत अपनी 90 दिन की आईनी मुद्दत से आगे नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट से दोनों सूबों में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने की इस्तदा करेंगे। आज या कल तक पिटीशन दायर कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के सिलेक्शन कमीशन ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत की। PTI के वकील ने कहा, 18 अप्रैल को निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई, ताहाल इलेक्शन तारीख नहीं दी गई। इलेक्शन का मामला है, जल्द तारीख दी जाए। जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, 4 मई को केस सुनकर फैसला करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, आइन के साथ खिलवाड़ इंतहाई खतरनाक है। वजारत दिफा का सुप्रीम कोर्ट से नया मुतालिबा आइन की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, पार्लिमानी सिस्टम खत्म कर दें। ख्वाजा आसिफ की बात मान ली गई तो 1 यूनिट बहाल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो दफातर को ताले लगा दे। 90 रोज से ज्यादा गैर मुंतखब हुकूमतों की गुंजाइश नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए जाएं। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, बातचीत के हक में हूँ, पार्टी में अपनी राय भी दे चुका हूँ। गालम गलोच, साजिशों और बहुतान तराशी से माहौल इमरान कंपनी ने खराब किया। अदम एतमाद के माहौल में बातचीत कैसे हो जाए तो नतीजा खीज कैसे हो। इमरान खान ने सियासत को नफरत अंगेज बनाने के लिए बहुत मेहनत की, अब अपने बोए कांटे चुन रहे हैं। इमरान खान को ईद की छुट्टियों में अपनी गिरफ्तारी का खदशा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त पर समाअत कल होगी। दरखास्त में कहा, ईद की छुट्टियों में गिरफ्तारी को अदालती इजाजत से मशरूत किया जाए। इमरान खान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर केसेस बनाए जा रहे हैं। अदालत मुकदमात की तफसीलात तलब करे। अवामी नेशनल पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होने से इनकार। एमएल वली ने कहा, यह 3 रुकनी बेंच अपनी साख खो चुका है। अगर PTI से मुज़ाकरात की जरूरत पड़ी तो बराह रास्त करेंगे।
शेख रशीद ने कहा अब इलेक्शन होंगे या तौहीन अदालत का फैसला आएगा। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। बिलाखिर अदलिया को आईनी फैसलों का एहतराम कराना है। कौमी असम्बली तहलील हो गई तो ही एक दिन में इलेक्शन होंगे। हुकूमत तारीख दे किस दिन असम्बली तहलील करनी है। इलेक्शन नहीं कराने तो निगरान हुकूमत ने घर जाना है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मामले पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास। कमेटी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन कमीशन के हाथ बांध दिए गए, तौहीन करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कानून साजी की जाए कि कोई भी अदालत तौहीन से मुतालिक समात को रोक ना सके। सेनेट से नैब कवानीन में तरमीम का बिल मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा अधूरी असम्बली में कानून साजी हो रही है, इनको अपने केसेस माफ कराने की जल्दी है, अब इनको अपनी मुश्किलात नजर आ रही हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अदलिया के इख्तियार को मजबूत बनाया है, आप कानून साजी का मजाक उड़ा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा हुक्मरान इलेक्शन से फरार के लिए अवाम की किस्मत से खेल रहे हैं। हुकूमत दुनिया को पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल है। शहबाज हुकूमत के मुल्क दुश्मन बयानिए से सिर्फ भारत को फायदा पहुंच रहा है। मौजूदा हालात में इमरान खान ही पाकिस्तान की कश्ती पार लगा सकते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस में ओन चौधरी की बतौर गवाह तलबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील ने कहा ओन चौधरी बहुत अहम गवाह है, अदालत बयान कलमबंद करने के लिए तलब करे। ओन चौधरी की तलबी की दरख्वास्त पर फैसला 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ऑडिट न कराने के बयान पर वजाहत। कहा ऑडिट न कराने से मुतालिक खबरें हकायक के मुनाफी हैं। 30 जून 2012 तक सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट मुकम्मल है। 2012 से 2022 का ऑडिट जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट के बारे में ऑडिटर जनरल ऑफिस से कंफर्म किया जा सकता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा जब कोई नाइंसाफी होती है वो ज्यादा देर तक ठहरती नहीं। 1977 में एक शख्स पूरी कौम पर हावी हो गया। जब भी किसी आमिर ने रेफरेंडम कराया वो 98.4% से जीता। आज तक किसी शख्स से मिला नहीं जिसने रेफरेंडम में वोट डाला हो। असल में आमिर खुद को धोखा दे रहा होता है, फिर वो रेफरेंडम कराता है। 1999 में एक और सरकारी मुलाजिम ने खुद को सबसे बेहतर समझा। अली बिन गड्डापुर की एक केस में जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। पुलिस चेकपोस्ट हमला केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर। अली अमीन को भक्कर की अदालत में पेश किया गया। जमान पाक हमला केस में अदालत ने लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब का मामला लटक गया। तनवीर इलियास को नाअहल हुए 8 रोज गुजर गए, नए वज़ीर आज़म का इंतखाब ना हो सका। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद में मामलात तय पा गए। चौधरी रशीद तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म होंगे। सिराजुल हक की एनपी रहनुमा अमीर हैदर होती से राबता, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर हैदर होती के सियासी तनाव के खात्मे के लिए ताउन की यकीन दहानी। कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कहा वजूहात तफसीली फैसले में जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गर्मियों में लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। कहा नीलम जहलम मंसूबे पर काम तेज किया जाए। मुल्क भर में सोलराइजेशन मंसूबे को भी तेज करने का हुक्म। कहा मुल्क महंगे दरामदी ईंधन से बिजली की पैदावार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। $1 $283.89 का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 51 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत में 500 रुपए कमी। 1 तोला सोना 2,16,850 रुपए का हो गया। रहीमदर खान और राजनपुर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का 11वां रोज। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक अब तक 4 डाकू हलाक, 18 को गिरफ्तार कर लिया गया। घुटकी में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए।
मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर ओवर स्पीडिंग का आदी मुजरिम निकला। पुलिस के मुताबिक टक्कर मारने वाली गाड़ी के ओवर स्पीडिंग पर 13 चालान हो चुके हैं। गाड़ी का नंबर नादहिंदगान की फहरिस्त में शामिल है। अगला मरहला गाड़ी को थाने में बंद करना था।